हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। वेलकम बैक। शॉर्ट हैंडियंस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो है जो एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो अभी सीपीटी हो चुका है उसके जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 तारीख को, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। जिसके थोड़े बहुत डाउट्स हों वो क्लियर कर दें, ठीक है। कोशिश यही रहेगी, कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम उसका जवाब फिर से पढ़ के दे देंगे। अगर मान लीजिए कोई हमसे बताते हुए गलती होती है तो, ठीक है, जस्ट इन केस। तो देखिए, इसमें 27 तारीख को डेट आ गई एग्ज़ाम की, टेंटेटिवली है, मतलब ये चेंज हो सकती है लेकिन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये हरियाणा पंजाब वाले अपने हर डेट में टेंटेटिव डाल देते हैं। तो 8 बजे के बाद से सारे पेपर्स होंगे। एडमिट कार्ड आप लोग निकाल लीजिएगा, SSC की साइट देखते रहिएगा, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, यही सब ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। टेस्ट ड्यूरेशन देखिए 5 मिनट का टेस्ट है, 80 वर्ड्स पर मिनट, 400 की डिक्टेशन होगी, ठीक है, 400 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी। और 20 मिनट्स मिलेंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, हमने पहले से बता के रखा हुआ था। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तुरंत कॉपी छीन ली जाएगी, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा एग्ज़ाम होगा। और 100 के आप लिखेंगे, 100 के 9 जो भी डिक्टेशन दे रहे हैं ना, 95, 100, 90 कुछ भी सोचिएगा मत कि इसमें इतनी स्पीड क्यों है, इतनी स्पीड क्यों है। जो डिक्टेशन ये फिर से बता रहे हैं, एक्सेल का टेस्ट हुआ था तब भी हमने बताया था कायदे से रहो, ढंग से देखो, आना सब कुछ इसी में से है। अभी भी बता रहे हैं कि ढंग से इस वीडियो को देखिएगा, जितनी भी डिक्टेशंस हम डाल रहे हैं उसको प्यार से लिखिएगा। पंजाब हरियाणा का पेपर क्रैक हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो 80 की स्पीड का डिक्टेशन होगा, 20 मिनट्स टाइपिंग के लिए मिलेंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर चेकिंग ऑफ शॉर्ट हैंड आंसर शीट्स मिस्टेक्स, कैसे मिस्टेक काउंट करेंगे उसके बारे में इन्होंने डिटेल बहुत अच्छी चीज़ बताई है, शायद कोई एग्ज़ाम बताएगा इस तरीके से। तो चलिए, पहला पॉइंट है एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड, मार्क और फिगर इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ ए डेफिनेट, द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। इसका मतलब ये है, ओमिशन मतलब होता है गायब करना। मान लीजिए कोई भी वर्ड आप खा गए, ठीक है, द नहीं लगाया आपने, ए और ऑन नहीं लिखा, या जो मार्क उन्होंने बोला है जैसे कॉमा, फुल स्टॉप या ब्रैकेट या कोट, डी कोट। कोट डी कोट का मतलब फिर से हम बता देते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है। कोट का मतलब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और डी कोट का मतलब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो फिगर का मतलब होते हैं नंबर्स। तो इनमें से किसी को भी अगर आप खा गए या आपने गायब कर दिया, बाय मिस्टेक नहीं लिख पाए, तो उसकी सिंगल एक मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए वर्ड और फिगर इन प्लेस ऑफ वर्ड और फिगर एज डिक्टेटेड। इसका मतलब ये सब्सटीट्यूशन मतलब होता है किसी की जगह किसी को लिख देना। जैसे कहीं पे अगर कुछ कोई वर्ड है, आप ढंग से सुन नहीं पाए, उसकी जगह आपने कोई दूसरा वर्ड लिख दिया। मान लीजिए रमेश बोला गया है, आपने रमेश की जगह रत्नेश कर दिया है, रत्नेश, तो ये क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया। किसी की जगह किसी को लिख देना या कुछ भी लगा देना, मार्क, फिगर, ये सारी चीज़ें, वो सब्सटीट्यूशन कहलाएगा। तो उसकी भी एक मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। फिगर का मतलब फिर से बता देते हैं, नंबर। कोई भी नंबर अगर दिया है, 7 की जगह 8 कर दिया आपने, या कुछ भी कर दिया, वर्ड को मिसप्लेस कर दिया, सॉरी रिप्लेस करके दूसरा वर्ड डाल दिया, उसकी भी एक मिस्टेक काउंट होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट अकर्ड इन द पैसेज। तो उनके कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ज़बरदस्ती का आपने अगर जोड़ दिया है, कोई नंबर जोड़ दिया है, कोई वर्ड जोड़ दिया है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जोड़ दिए हैं, ठीक है, या फिगर्स, ग्रुप ऑफ फिगर्स जोड़ दिए हैं जो कि पैसेज में नहीं बोला गया है, आपने उसको भी ज़बरदस्ती डाल दिया है, तो उसकी भी एक मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है इसमें, कोई भी ज़बरदस्ती आपने मान लीजिए 3-4 वर्ड्स आपने एक साथ डाल दिए, तो उसकी भी एक मिस्टेक काउंट होगी। तो कुल मिला के देखिए कहना क्या चाहते हैं, अगर आपने कुछ भी जोड़ा, घटाया,
नहीं, सिर्फ जोड़ा, एडिशन है। तो वो घटाने का तो ओमिशन आपने दे दिया, ऊपर लिख लिया आपने, देख लिया। तो कुछ भी आपने अगर 2 वर्ड 3 वर्ड भी अगर आपने जोड़ दिए हैं तो भी उसकी मिस्टेक काउंट की जाएगी। एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड, फिगर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट अकर्ड इन द, तो मतलब समझ लीजिए उसकी भी मिस्टेक काउंट होगी। अब ये 1 होगी या 4 वर्ड आपने ज़्यादा जोड़े हैं तो 4 होगी, ये नहीं पता है अभी, ठीक है, लेकिन उसकी मिस्टेक काउंट होगी। इसलिए कुछ भी अपने से जोड़िएगा मत। डिक्टेशन इतना इजी होगा ना, कुछ जोड़ने का मन ही नहीं करेगा आपको, अपने से सब लिख लोगे आप, हम जानते हैं। मिस स्पेलिंग, चलिए चौथा पॉइंट है मिस स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन एंड रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ लेटर्स फिगर फ्रॉम ए वर्ड फिगर। मिस स्पेलिंग, कोई भी स्पेलिंग आपने गलत कर दी है उसका भी एक मिस्टेक कटेगी। आपने किसी को ज़बरदस्ती मतलब रिपीट कर दिया है, कोई वर्ड नहीं है फिर भी आपने जोड़ दिया है या रिपीट कर दिया है, बाय मिस्टेक हो गई। मान लीजिए आप कॉपी में देख के आप टाइपिंग कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, और आपने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर स्क्रीन की तरफ देख के अपने आप को सुधारा और फिर नीचे से आपने रिपीट कर दिया, मतलब उसी, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, जैसे 3rd पॉइंट पे लिखा है ऑकर्ड इन द पैसेज डिक्टेटेड, तो आपने डिक्टेटेड फुल स्टॉप ऊपर तक स्क्रीन पे जाके आपने देखा कि हमने ये लिख लिया है ऑकर्ड इन द पैसेज डिक्टेटेड, फिर आप कॉपी पे जा रहे हो देखने के लिए तो आपने फिर बाय मिस्टेक आपने लिख दिया पैसेज डिक्टेटेड या डिक्टेटेड से फिर शुरुआत कर दी, है ना, तो वो रिपीटिशन हो गया, तो उस केस में भी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। बहुत इजी मिस्टेक्स दी हुई हैं, एकदम क्लियर। चलिए 5वां पॉइंट है रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा। तो रॉन्ग यूज़, अगर कैपिटल लेटर जो है आपने उसको स्मॉल कर दिया है, स्मॉल को कैपिटल कर दिया, उसकी भी मिस्टेक कटने वाली है, या उसको आपने स्मॉल कर ही दिया है, जो भी कैपिटल है और जो भी स्मॉल है, हाँ ये वाइस वर्सा जो भी है आपकी, इसकी भी मिस्टेक काउंट होगी। वेयर देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स इन दैट केस ए मिस्टेक विल बी काउंटेड। जहाँ पे 2 स्पेस, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन, जहाँ पे 2 स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है 2 वर्ड्स के बीच में, अगर वहाँ पे भी आपने केस स्पेस दे दिया है तो एक मिस्टेक उसमें भी काउंट होगी। जैसे बोनाफाइड में तो स्पेस होता है, ठीक है, और कोई वर्ड एक्सपार्टे, जैसे एक्सपार्टे में स्पेस होता है, आपने उसमें स्पेस नहीं दिया है, अपने एक्सपार्टे एक जैसा मतलब विदाउट स्पेस लिख दिया है, तो उसकी मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं इस पॉइंट से। तो ये आपने ठीक से देख लिया कौन कौन सी हैं मिस्टेक्स काउंट होंगी। जिस्ट में हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई भी आपने फिगर, मार्क या कुछ भी वर्ड गायब कर दिया तो एक मिस्टेक होगी। सब्स्टिट्यूशन, किसी को किसी से रिप्लेस कर दिया, उससे एक मिस्टेक काउंट होगी। ज़बरदस्ती कुछ जोड़ दिया, चाहे कुछ भी हो, चाहे फुल स्टॉप या कॉमा ही क्यों ना हो, आपने ज़बरदस्ती जोड़ दिया, उसकी भी मिस्टेक काउंट होगी। और मिस स्पेलिंग की तो जानते ही हो आप, वो तो है ही है, रिपीटिशन भी है। तो कुल मिला के, और 5वां पॉइंट था स्मॉल कैपिटल वाला, और स्पेस जिसके बीच में नहीं है आपने उसमें स्पेस दे दिया, या स्पेस है और आपने नहीं दिया है तो उसकी भी मिस्टेक काउंट हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? डिक्टेशन इतना इजी, इतना अच्छा होगा ना कि कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आने वाली है आप लोगों को। तो चलिए नीचे क्या लिखा है, हाउ एवर अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स विल बी इग्नोर्ड, बट इफ देयर इज अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन ए वर्ड एंड ए फुल स्टॉप। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस न चाहते हुए भी आपने दे दिया तो उसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हम पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि एक्स पार्टी के बीच में अगर स्पेस है और आपने स्पेस नहीं दिया है तो वो तो मिस्टेक काउंट होगी ना, जनरल सी बात है। तो अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स विल बी इग्नोर्ड, इसको आप जाने दो, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर सारे वर्ड्स की जानकारी है तो फिर मैटर नहीं करता है ये, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन ए वर्ड एंड फुल स्टॉप, इसका मतलब ये हुआ कि फुल स्टॉप और जो नेक्स्ट वर्ड शुरू होता है स्पेस के बाद शुरू होता है, ठीक है, वो मिस्टेक काउंट आपकी करेगी, उसको 1 मिस्टेक काउंट करेंगे वो लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही वाली लाइन है, 6th वाली लाइन लास्ट में लिखा है ना, विल बी काउंट, मिस्टेक विल बी काउंटेड, तो काउंटेड के बाद फुल स्टॉप लगा है विदाउट एनी स्पेस, और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट या कोई भी लाइन शुरू होगी, इस फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस देंगे, फिर कैपिटल लगता है, उसके बाद पूरी लाइन लिखी जाती है ना, तो उस स्पेस की ये लोग बात कर रहे हैं
कि अनडिज़ायर्ड स्पेस, वो डिज़ायर्ड स्पेस है लेकिन आपने स्पेस नहीं दिया उसमें, तो मिस्टेक काउंट हो जाएगी। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि इन्होंने अपने लिखा है हाउएवर के बाद अनडिज़ायर्ड स्पेस, जैसे मान लीजिए बिटवीन द टू वर्ड्स लिखा है, बिटवीन द, तो बिटवीन द के बीच में आपने स्पेस नहीं दिया है, ठीक है, और आपने बिटवीन द को एक साथ लिख दिया है, तो इस लाइन के हिसाब से उसको वो लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, ऊपर 6 पॉइंट में लिखे हैं व्हेन वेयर देयर इज़ नो स्पेस, जहाँ पे कोई स्पेस नहीं है बिटवीन द टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में, वहाँ पर एक मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, और नीचे लोग लिख रहे हैं कि अगर अनडिज़ायर्ड स्पेस अगर आता है किसी दो वर्ड्स के बीच में तो उसकी मिस्टेक हम इग्नोर कर देंगे, है ना। तो आपको सीधा सीधा इन दोनों फंडों को समझने से अच्छा ये है कि भैया काहे आप लोग बिटवीन के बाद स्पेस नहीं दोगे ना। कोई भी वर्ड जो आप जानते हो होशो हवास में अगर लिख रहे हो तो ज़बरदस्ती का स्पेस क्यों डालोगे आप। और 20 मिनट जो टाइपिंग मिलेगी ना, बहुत इजी टाइपिंग मिलेगी। 20 मिनट में आप ना पूरा का पूरा 1.5 मैटर लिख सकते हो। 1.5 मैटर मतलब 1.5 अगर नहीं भी होगा मतलब 400 वर्ड्स के बाद आप 150 वर्ड और टाइप कर सकते हो, इतना टाइम मिल जाएगा। 150-200 वर्ड टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये सारी मिस्टेक को तो ध्यान ही नहीं देना है, एकदम बच्चों वाली मिस्टेक है ये। ठीक है, सारी मिस्टेक हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब नोट में क्या लिखे हैं ये इसको देखते हैं। मोर देन 1 एरर इन ए सिंगल वर्ड, अगर किसी वर्ड में एक एरर से ज़्यादा एरर हैं, जैसे इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए सिंगल दिया हुआ है, सिंगल वर्ड को लेते हैं, सिंगल में एस कैपिटल है, अगर डिक्टेशन में सिंगल में एस कैपिटल करना है तो आपने इसको स्मॉल कर दिया, पहली मिस्टेक ये हो गई। अब सिंगल में आई आप खा गए तो SNGLE आपने कर दिया, तो ये 2 मिस्टेक हो गई, मतलब एक ही वर्ड में 2 मिस्टेक हो गई। ठीक है, एस कैपिटल और आई आपने ओमिट कर दिया, तो ये 2 मिस्टेक। तो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस की मीनिंग ये होती है मोर देन 1 एरर इन ए सिंगल वर्ड, एक वर्ड में एक से ज़्यादा एरर अगर होते हैं तब क्या होगा। ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन ए सिंगल वर्ड विल बी ट्रीटेड एज 1 मिस्टेक। मतलब पूरे वर्ड में, चाहे वो जितने भी लेटर्स का हो, बड़ा वर्ड हो, उसमें चाहे जितनी मिस्टेक हो, कैपिटल की हो या स्पेलिंग की हो, एक वर्ड में ज़्यादा 3-4 मिस्टेक भी अगर होती है तो भी उसको वो सिंगल मिस्टेक ही मानेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, वो वैसे भी अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी वो एक ही काउंट होगी, लेकिन इन लोगों ने ये बता दिया है तो ये अच्छा किया है। ठीक है, तो आपको इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल ही मिस्टेक काउंट होगी। मतलब चाहे आप स्मॉल कर दो या उसी वर्ड के अंदर स्पेलिंग में मिस्टेक कर दो या उसी के अंदर आपने कुछ प्लूरल या सिंगुलर कर दो, कुछ भी कर दो, वो काउंट एक ही मिस्टेक होगी। ठीक है, तो आपको वर्ड भी सही लिखने हैं और कैपिटल को कैपिटल, स्मॉल को स्मॉल लिखना है, स्पेलिंग चेक करके लिखनी है। ठीक है, तो देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ हाफ मिस्टेक। अब इसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि हाफ इस मिस्टेक का कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे हाफ मिस्टेक लोग सोचते हैं ना कि मान लीजिए हमने पूरा वर्ड सही लिखा हुआ है लेकिन लेटर कैपिटल और स्मॉल हो गया है, तो इसकी मिस्टेक क्या होगी। तो इसकी मिस्टेक भैया पूरी फुल एक मिस्टेक होगी। ठीक है, हाफ कुछ नहीं होने वाली। उसके आगे क्या लिखा है, एवरी मिस्टेक विल बी काउंटेड एज 1 मिस्टेक। मतलब इन्होंने कॉमा भी अगर छूटेगा और फुल स्टॉप भी अगर छूटेगा उसकी भी ये सिंगल ही मिस्टेक काउंट करेंगे। प्लूरल की जगह सिंगुलर कर दिया, उसकी भी एक ही मिस्टेक काउंट करेंगे। कोई हाफ मिस्टेक का कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, मिस्टेक ऑफ पुटिंग सब रूल और सब सेक्शन विदाउट ब्रैकेट और विद ब्रैकेट एंड इन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स विद हाइफन और नो हाइफन विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। जैसे होता क्या है कि सब रूल, देखिए ये जो लाइन इन्होंने दी है ना, इस लाइन को पढ़ने से ये क्लियर हो गया है कि मैटर लीगल आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सब रूल और सब सेक्शन देने का मतलब यही है कि ये मैक्सिमम ज़्यादातर 95% लीगल मैटर में सब रूल सब सेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि ये भले कैपिटल हो या स्मॉल हो, इसको वो लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और सब सेक्शन या सब रूल, सब सेक्शन हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेक्शन जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर, मतलब वो ब्रैकेट में नहीं होता है। जैसे ऑफ सेक्शन अगर आता है, ऑफ सेक्शन 46, तो ये सेक्शन का जो एस रहेगा वो कैपिटल रहेगा और 46 है।
ठीक है। लेकिन अगर आता है ऑफ सब सेक्शन 46A, अगर इस तरह का कुछ भी न्यूमेरिकल आता है ऑफ सब सेक्शन, तो सब सेक्शन हमेशा कैपिटल स्मॉल में होता है, ठीक है। सब रूल भी, जो सब नाम जिसके पास जुड़ जाता है ना, वो स्मॉल में ही होता है, इसलिए क्योंकि सब तो अपने आप में छोटा है ना, अपने इसके ऊपर भी कोई बड़ा है, तो ये हमेशा स्मॉल रहता है। तो ये डाउट तो आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सब रूल और सब सेक्शन कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, ये डेफिनेटली स्मॉल में जाएगा। और सब सेक्शन ज़्यादातर हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है, तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर डालते हो उसको या नहीं डालते हो तो भी उसको वो गलती नहीं गिनेंगे, ठीक है, वो सही कहलाएगा, मतलब उसको वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सब रूल और सब सेक्शन को आप ब्रैकेट में रखो, मतलब सब ब्रैकेट में इसको नहीं लिखना है कि सब रूल सब सेक्शन या सब रूल को आपने ब्रैकेट में डाल दिया है। स्टेटमेंट में आता है सब रूल या सब सेक्शन इन ब्रैकेट 6A ब्रैकेट आउट, इस टाइप से जो नंबर्स आते हैं ना, वो नंबर्स ब्रैकेट में होते हैं, ये सब रूल और सब सेक्शन ब्रैकेट में नहीं होएगा। ये जो इंग्लिश में टर्म है सब सेक्शन, SUB सेक्शन, SECTION, या सब रूल, इसको ब्रैकेट में करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। लेकिन इसके साथ जो नंबर्स आते हैं बाद में, इसके बाद सब रूल 11, सब रूल 12 या सब सेक्शन 11, ये 11 और रूल का 12, इसको ब्रैकेट में रखने न रखने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ये लोग इग्नोर कर देंगे अगर आप उसको ब्रैकेट में रखते हो या नहीं रखते हो, गलती हो जाती है तो। या इसके बीच में सब सेक्शन के बीच में आप हाइफन लगाते हो या नहीं लगाते हो, इसको भी ये लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये भी हो गया पॉइंट, काफ़ी हैवी पॉइंट था। अब आया फोर्थ, सब्सटीट्यूशन ऑफ करेंसी वैल्यू विद वर्ड्स और फिगर्स विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। कहने का मतलब ये है, अगर रुपए आते हैं 15 लाख अगर आता है, तो 15 लाख को आप 15 lakhs कर दोगे तो उसको भी ये लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वर्ड्स को भी 15 लाख न्यूमेरिकल की जगह आपने 15 LACS लैक्स कर दिया है, उसको भी ये इग्नोर कर देंगे, या नंबर को एज इट इज़ नंबर लिख दिया है तो भी वो इग्नोर कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन 15 लिख के 000 मत लगा देना, मतलब इंग्लिश में 15 लिख दिया FIFTEEN और उसके आगे 000 15 लाख मतलब 5 0 लगा दिए, ऐसा काम मत करना, ये हर हालत में गलत कहलाएगा, ठीक है। या तो 15,000 पूरा लिख दो इंग्लिश में, या तो इसको न्यूमेरिकल में 15,000 या 15 लाख लिख दो, ठीक है। और 15 की जगह 13 मत कर देना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी को किसी से रिप्लेस करना। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ करेंसी वैल्यू विद फिगर्स, और इसमें सब्स्टिट्यूशन वो क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि 15 को आपने इंग्लिश में लिख दिया अगर न्यूमेरिकल की जगह, तो क्या वो गलत कहलाएगा? तो वो गलत नहीं कहलाएगा, उसको वो इग्नोर कर देंगे, ओके। तो करेंसी वैल्यू और वर्ड्स, करेंसी वैल्यू को भी ये वर्ड्स में भी डिनोट किया जाता है ना, तो उसको ये लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है? नो मिस्टेक ऑफ पैराग्राफ इंडेंटिंग, पैराग्राफ की कोई मिस्टेक नहीं कटेगी, इसका मतलब वो पैरा बोलने भी नहीं वाले हैं, ठीक है। अगर बोलेंगे लगाना तो आपको तब भी है, क्यों अपने आप को बेवकूफ़ दिखाना है भाई। अगर डिक्टेशन में हमने सुना है पैराग्राफ, हमारी स्पीड अच्छी है, तो हम पैराग्राफ क्यों नहीं लगाएंगे, लेकिन पैराग्राफ की मिस्टेक काउंट नहीं करेगी। ये तो एज ए स्टेनोग्राफर भाई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मिस्टेक इसकी काउंट नहीं करेंगे अगर आपने पैरा नहीं लगाया तो, ठीक है। तो ये एक तरीके से अच्छी भी बात भी है कि इन्होंने बता दिया है पैराग्राफ की मिस्टेक काउंट नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग डेट्स विल बी इग्नोर्ड, फॉर एग्जाम्पल 4 जुलाई 1990। मतलब अगर इसको आप 4 जुलाई को अगर आप 4/07/1990 लिखते हैं तो भी गलती नहीं कहलाएगी, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। या डॉट लगाते हो या स्लैश से पार्टीशन करते हो तो भी गलती नहीं होगी, या डैश लगाते हो तो भी गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है कुल मिलाकर, ठीक है। इन सब से आप आज़ाद हो गए, मतलब इन सब में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, लेकिन इन सब से आज के बाद आप आज़ाद हो जाएंगे, ओके। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसमें क्या है, आपने 4 जुलाई को 1990 को 47.7/7 या -7 भी कर दिया, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से एडवाइस आपको यही रहेगी, जो उन्होंने बोला है वैसे आप लिख देना। 4 जुलाई अगर आपने बोला है, उन्होंने 4 जुलाई 1990 दिया है, तो आप 4th TH लगाकर जुलाई लिखो इंग्लिश में, उसके बाद 1990 लिखो। स्लैश लगाना, हाइफन लगाना, डैश काहे को लगाना है? जब हमको सुनाई दिया है कि 4 जुलाई आया है, तो हम 4 जुलाई को क्यों 4/07 लिखें, 1990 लिखें? हम 4 जुलाई इंग्लिश में लिखेंगे ना,
फोर्थ मतलब इंग्लिश में फोर्थ नहीं, मतलब 4 का न्यूमेरिकल 4 TH फोर्थ और जुलाई 1990 जैसा बोला है वैसा आपको कॉपी करना है। ये मिस्टेक जो भी ये लोग बता रहे हैं ना, इसको आप अपने शॉर्ट हैंड पे मत अप्लाई कर देना। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना वैसे ही करते रहना, जो सुना है वही लिखना आराम से, कोई स्लैश कुछ मत लगाना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब तो लगा देना। ये मिस्टेक उनके लिए है कि जिनको सुनाई नहीं दिया है या जो समझ नहीं पाए हैं कि कौन सी जुलाई कौन सा क्या बोला हुआ है उन लोगों ने, ठीक है, तो उनके लिए है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड आप सुन चुके हो तो अपना स्टैंडर्ड बुद्धि लगाना और जैसा बोला है वैसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये 5वां 6वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स which can be typed either way will be ignorable और similar type of words will be ignorable। मतलब परसेंट को अगर परसेंट दिया है मतलब साइन, तो आप इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। एंड को आप वर्ड में पूरा लिख रहे हो एंड, या फिर ये रोमन वाला लिख रहे हो, साइन लगा रहे हो एंड का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रुपीज़ को RS लिख रहे हो या पूरा रुपीज़ लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लर्नेड को अगर आप LD हाफ कर दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। वर्सेस को VS लिख दे रहे हो या V/S लिख रहे हो या वर्सेस की पूरी स्पेलिंग लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडर सेक्शन को U/S लिख रहे हो और या फिर अंडर सेक्शन पूरा लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस सब को वो लोग या इनके जैसे जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इग्नोरेबल हैं, मतलब उनको इग्नोर किया जाएगा, उसकी कोई मिस्टेक काउंट नहीं होगी, ठीक है। साथ में नीचे देखिए क्या लिखा है बोल्ड अक्षरों में, हाउएवर आर्बिट्रेरी एब्रीविएशन विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। आर्बिट्रेरी एब्रीविएशन का मतलब होता है मनमाने तरीके से अगर आपने किसी को छोटा कर दिया है, ठीक है, आप खुद से जज बन गए कि हमने इसको छोटा करना है, हमने इसको कर दिया। जैसे बोला गया है अरविंद सहाय, सहाय नहीं, अरविंद कुमार पांडे बोला गया है, तो आपने उसको AK पांडे कर दिया है। तो AK पांडे काहे को कर दिया भाई? जब अरविंद कुमार पांडे बोला है तो अरविंद पूरा लिखो ना। AK ये हो गया मनमाने तरीके से एब्रीविएशन करना, ठीक है। अरविंद कुमार पांडे बोला है तो अरविंद कुमार पांडे लिखो, AK पांडे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही ये बोल्ड से लिख रहा है। मनमाने तरीके से किसी को भी एब्रीविएशन आप मत करिएगा, ठीक है, तो वो मिस्टेक होगी, सिंगल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। अब देखिए क्या है 8वें में, इवेल्युएटर इन हिज डिस्क्रेशन मे ट्रीट एनी वर्ड एज मिस्टेक इफ फाउंड टू बी इनकरेक्टली टाइप्ड as per common sense and standard practices of stenography, provided the same formula is uniformly applied to all the candidates। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इवेल्युएटर इन हिज डिस्क्रेशन मतलब अपने आप से अपना विवेक मत पैदा कर लेना कोई नई चीज़ जोड़ने के लिए। जो भी स्टैंडर्ड स्टेनोग्राफी या स्टैंडर्ड जजमेंट या स्टैंडर्ड तरीके आपने सीखे हैं अभी तक स्टेनोग्राफी की फील्ड में, आपको वही अप्लाई करना है। अपने से कुछ जजमेंटल होकर कुछ भी उल्टा सीधा मत कर देना। जैसे बोनाफाइड में स्पेस होता है बीच में, तो आपने बोनाफाइड को एक वर्ड बना दिया है, तो ऐसा काम मत करना। मतलब विवेक को, अपने विवेक का ज़बरदस्ती यूज़ मत करना, उनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये हो गया है। अब क्या है 5th 6th 7th 8th 9th पॉइंट क्या है, ऑल दो फुल कॉशन हैज़ टेकन टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डाउट इवन देन इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी। ये बताना चाहते हैं कि इतना सब कुछ बताने के बाद अगर कुछ चीज़ें, इतने सारे डाउट क्लियर करने के बाद अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान हैंडल किया जा सकता है। आप लोग क्वेश्चन करोगे तो वो लोग आंसर देंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट। तो ये था सिस्टम इस पूरी वीडियो का बताने का। वीडियो लंबी भी हो गई है लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपने अच्छा भी आपको मिला होगा कि क्या अब इससे क्रीम डिक्टेशन आपको दुनिया में नहीं पूरे देश में कौन देने वाला है भाई। इतना अच्छा डिक्टेशन, इतना इजी डिक्टेशन, इतनी कायदे की मिस्टेक, बताइए सारी मिस्टेक तो इन लोगों ने बता दी, आपको तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। कुल मिला के आपको फॉलो प्रिंसिपल एक ही करना है और वो ये है कि जो बोल रहे हैं उसको प्यार से सुनिए और उसको छाप दीजिए, उतार दीजिए, ठीक है। ना कुछ आपको दाएं लिखना है, ना बाएं लिखना है, ना ज़बरदस्ती जोड़ना है, ना कॉमा घटाना है, ना फुल स्टॉप बढ़ाना है, ठीक है। सब कुछ आपको नॉर्मली बहुत आसानी से सुनते हुए करना है, कुछ नहीं होगा। डिक्टेशन एकदम अच्छी जाने वाली है, बहुत हलवा जाएगी। आप लोग एकदम सच में बता रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बस यही लिखने वाले हो कि मज़ा आ गया लिखने में, डिक्टेशन बहुत प्यारी डिक्टेशन है। लीगल मैटर आना है, ये इससे उन्होंने वैसे ही बता दिया। सब रूल और सब सेक्शन वाली जो बात है ना, अब चलिए हम ज़्यादा बोलेंगे तो साले
मतलब एग्जामिनेशन अथॉरिटी वाले कहीं सुन के कैंसिल ना कर दें। चलिए ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डिक्टेशन लीगल आने वाली है, इसलिए टेंशन मत लो, अच्छे से तैयारी करो। 95 की डिक्टेशन लो, 100 की डिक्टेशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 की डिक्टेशन आपको फाड़नी है, 95 तक लो। चलो अच्छा ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है आपको हमारा डिक्टेशन लिखने में तो आप बोलना, हम स्पीड कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन 95 की डिक्टेशन आपको लेनी है, 95 प्लस की डिक्टेशन आपको लेनी है, ठीक है। बहुत अच्छा मैटर जाने वाला है, एकदम सच बता रहे हैं, आप लोग एकदम पागल हो जाओगे एग्ज़ाम देने के बाद। बस कानों से हमको यही सुनना है कमेंट में कि अंडर 10 मिस्टेक लिख के आए हैं, ठीक है। ये आपकी फीलिंग अंदर से आनी चाहिए जब आप डिक्टेशन लिखो। अंडर 5 मिस्टेक पे मैटर लिख सकते हो आप, गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट होगा हम दूर कर देंगे। डिक्टेशन या कुछ भी कोई भी वीडियो अब गैप नहीं होने वाली है, एकदम कायदे से रेगुलर बेसिस पे डिक्टेशंस आपको मिलेंगे। चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, आप बोलना, हम उसको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन तैयारी एकदम दमदार तरीके से आप लोग करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले डिक्टेशन में और अगली वीडियो में। और जिनको हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम बताते हैं आपको शेयर करते हैं, वो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी फैलाइएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिए। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग ने बहुत वेट किया डिक्टेशंस का, उसके लिए फिर से सॉरी 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 सॉरी, जितनी बार बोलें उतना कम है, लेकिन सॉरी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।